तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? टेस्ट नंबर आई थिंक कितना 17 था नहीं? तो ये तो हम लोग फुल लेंथ 17। एटीन 19। बताओ जी। फुल लेंथ 18 में जिसको जो भी डाउट है, 17 तो कल डिस्कस किए थे ना, तो वो बताओ। जिनको जो भी है ना, सॉल्यूशन तो यहाँ है ही, यहाँ भी तो यहाँ भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होना चाहिए। सर 7 में आई थिंक ऑप्शन गलत है, अच्छा। 15/16 आंसर आ रहा जी जी जी, 10/5। हो सकता है सेवेंथ ना जी। हाँ जी। तो यहाँ आपको दे रखा है एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, एंड वाई 3x² है। पी जो है को रिलेशन कोइफिशिएंट है बिटवीन एक्स एंड वाई, देन पी स्क्वायर इज। अच्छा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है इसमें जो है? अच्छा, ई ऑफ एक्स। सर, पी स्क्वायर एक से ज्यादा तो आ नहीं सकता, तो इसमें ऐसे भी सब ऑप्शन एक से ज्यादा ही दे रखे। अच्छा। अब मेरे 15/16 आंसर। हाँ सर, 15/16 आ रहा था मेरा भी। अच्छा, तो हो सकता है यहाँ ना गलत दे रखा हो, तो इसको करेक्शन में कहाँ पे इधर करेक्शन? भी ये 9/5 - 1 दे रखा है ना, यहाँ पे करेक्शन है। अच्छा अच्छा। ये 4/5 आ 4/5 जाएगा। होगा। अच्छा, 4/9 करके गलती से कैलकुलेशन कर लिया है। तो इसमें सॉल्यूशन में करेक्शन है। ठीक है। तो सर एक 12th वाला। 1 मिनट, हाँ। हाँ, 1 मिनट। तो इसमें थोड़ा ना सॉल्यूशन में गलती है ना, तो
जी चलो नेक्स्ट। तो एक तो यहाँ है ना, इसमें सॉल्यूशन मिस्टेक है, तो आप सही से आंसर निकालेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ करेक्ट कर देंगे। ट्वेल्थ, नेक्स्ट क्या, ट्वेल्थ बोले थे? यस सर। हाँ, ट्वेल्थ में जो है ये आपको कह रहा है 1 एंड 1+7, तो कैसे सॉल्व किया है, हाँ सही बात है। तो 1 है, 1+7, 1+7+7² एंड सो ऑन। तो यहाँ तो कुछ और है, वहाँ कुछ और दिख रहा है। और 7 की पावर n-1/6 टाइम n फैक्टोरियल, ये 6n फैक्टोरियल है ना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हम्म तो 1+7+7² पहले इसका सम निकाल के, जो n इसका क्या होगा, nth टर्म क्या है इसका, नहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक है, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे सर ये सर आई थिंक एन टर्म ही लिखा है उसका, इस सीरीज का। अच्छा, ओह, इस द सम ऑफ द सीरीज, तो कितना टर्म लिखा है, क्या कह रहे हैं आप? ये आई थिंक एन टर्म ही लिखा है जो सही है, जो सॉल्यूशन में एन टर्म लिखा है हाँ, तो n, सही है। लेकिन n तो 1 से इन्फिनिटी है ना, तो पहले इसको सम करना पड़ेगा ना। अच्छा, सम ऑफ द सीरीज, तो पहले उसको सम करके देखना, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मतलब वो देख लेते हैं। तो अच्छा एक मिनट, ये क्या होगा? अरे भाई इसका क्या दिक्कत है? तो ट्वेल्थ में था वो, है ना, जस्ट आपको देखना है। एक मिनट, टेस्ट कौन सा मैंने ओपन कर दिया, 17 पे वापस आ गया, वेटिंग कर रहे थे ना, एक मिनट। हाँ, ये तो कल वाला ही टेस्ट पे आ गया। तो हम ट्वेल्थ पे थे ना, ये वाला सोल्यूशन देख रहे थे, तो इसको करके देखते हैं ना, वैसे समझ नहीं आएगा। तो तो इसमें जो आपसे बोला गया ना कि यहाँ पे जो अब, अरे यार क्या चल रहा है, इसमें जो है ना, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। सेकेंड टर्म क्या, 1+7। थर्ड टर्म 1+7+7²। तो सम ऑफ द सीरीज इस तरह से चल रहा है, तो इसका जो nth टर्म होगा क्या होगा ये, अगर हम ऐसे सम करें, सो ये कुछ वैसा है ना, समझो आप कि a1+a2+a3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, an। अब आप an देखो, an क्या होगा, तो जो an है, और जिन लोगों को डाउट है उसके लिए, तो पहला टर्म में तो जस्ट है ना 1 था, या a0 से स्टार्ट करना वैसा भी कर सकते हो आप, जैसे भी आपको देखना है ना। तो a1 से ही चलो मान लो स्टार्ट करते हैं। दूसरा टर्म में क्या है, 1+7 फिर अपॉन 2 फैक्टोरियल।
तीसरे टर्म में 1 + 7 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। फोर्थ टर्म क्या होगा 1 + 7 स्क्वायर + 7 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ना, एक नीचे ज़्यादा है तो यहाँ आएगा 1 + 7 स्क्वायर an लिखना है ns टर्म, तो 7 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को डाउट है? आई थिंक यहाँ के आगे सॉल्यूशन वहाँ लिखा हुआ है, चेक कीजिए। तो वो 6 बाहर होगा मे बी, है ना। सो जीपी में n टर्म का सम हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड ये आपके पास n टर्म्स है न्यूमरेटर, अभी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में n टर्म्स हैं, तो n टर्म का सम निकाल लीजिए। a तो 1 है तो 7 की पावर n-1 अपॉन 7-1 यही सम है। ये सम हो गया न्यूमरेटर का और इस पूरे के अपॉन में है n फैक्टोरियल, या अगर ठीक से आप लिखे इसी चीज़ को तो 7-1 को 6 कर देता हूँ, तो यहाँ 6 × n फैक्टोरियल अलग से लिखना चाहिए ना, वैसे दिखता है 6n फैक्टोरियल, तो ये 1/6 बाहर एंड समेसन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा कितना आएगा जी, इसका सम कितना है, तो यहाँ अगर है ना n 1 से स्टार्ट है, तो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो कोई बात नहीं, तो ये e की पावर 7 -1 है और ये e की पावर 1 -1 है ना जी, देख लीजिए। तो यहाँ से कहने का मतलब आ गया e की पावर 7 -e अपॉन 6, यहाँ तक ठीक है, देख लो जिनको डाउट था। तो यही है सोल्यूशन में भी, वो 1 कैंसिल करा दिया, ठीक है। बस वो है ना 6 × लिखा हुआ है इनफैक्टोरियल, सही है, मतलब ठीक है, बस शुरू के 1-2 लाइन है ना आपको समझना पड़ेगा कैसे है। तो हो गया 12 के बाद जो भी चैट में लिखो। जिनका जो भी है चैट में लिखो, ठीक है ना, जो भी डाउट है। तो 33 में डाउट है कुछ लोगों को ना, 33 में सबको डाउट है, 33 में सर क्या है? 15 एक बार दो। हाँ चैट में लिखो, जो भी डाउट है चैट में लिखो क्या है। इसमें आर्क लेंथ ऑफ द कर्व हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिलेबस में नहीं है ना, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो ये, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कोई एग्जाम में नहीं आया है, सिलेबस में भी नहीं है। पोलर फॉर्म ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स तक तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूला फिर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए। तो ठीक है, जिनके जो भी डाउट है चैट में लिखो एक बार, सो 1 बाय 1 है ना सॉल्व कर दूंगा, वरना वो दिक्कत है। 13 में क्या है भाई, इसको 13 में डाउट है, तो ये क्वेश्चन ना ये आउट ऑफ सिलेबस समझ लो। 13 में कह रहा है कि वी वेक्टर स्पेस है ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स का विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर रियल फील्ड, तो फील्ड रियल नंबर है और एंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। W1 है सेट ऑफ मैट्रिसेस A, जहां A बराबर A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ना, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये A = A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब A = A ट्रांजुगेट, ये कब होता है, मतलब ये आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहा है। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो क्या होगा डायमेंशन जी? सिर्फ आपको काउंट करना है कि कितने, है ना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, है ना। वैसे अगर आप देखोगे तो डायमेंशन है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो देखो एक मैट्रिक्स लिखने के लिए कोई जो हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखने के लिए कितने फ्री वेरिएबल आपको चाहिए, तो एक तो ये है ना A = A ट्रांजुगेट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, है ना, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज तो ट्रांसपोज होने में चेंज होता नहीं है, तो ये अगर डायगोनल एंट्रीज की बात करोगे तो Z = Z ट्रांसपोज, मतलब Z कॉन्जुगेट, है ना।
तो z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, और वैसा नंबर जो खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है वो रियल नंबर्स है। तो इससे एक तो ये समझ आता है कि जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एंट्रीज रियल नंबर्स होंगे, है ना। तो रियल नंबर होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल्स पे कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको लग रहा होगा ये 2 टाइम्स क्यों है, शायद इसमें दिक्कत है, 2 टाइम्स क्यों है। तो मुझे लग रहा है 2 टाइम इसलिए किया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 रियल नंबर इन्वॉल्व होते हैं ना, a प्लस आयोटा बी। तो अगर आप ऐसे काउंट करोगे रियल नंबर्स के लिए तो a प्लस आयोटा बी जो नंबर है उसमें 2 फ्री वेरिएबल है a एंड b। भैया जी देख लो, तो इन्होंने क्या किया, n तो लिख दिया डायगोनल्स कि डायगोनल्स पे n रियल नंबर्स हैं, तो ठीक है। और बाकी जो बचे तो फर्स्ट रो में जो एंट्रीज हैं वही फर्स्ट कॉलम में आएंगे, बस क्या डिफरेंस आएगा, वहाँ अगर z है फर्स्ट रो की एंट्री तो फर्स्ट कॉलम में z कॉन्जुगेट, देखो जी, है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ना, तो कॉन्जुगेट रहेगा। तो हमें बस ये करना, काउंट करना है कि डायगोनल्स के ऊपर कितने एंट्रीज आएंगे। जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स हैं उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कितने एंट्रीज हैं, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड अप टू 1। तो 1 से n-1 तक का सम कितना होता है, n इंटू n-1/2। मतलब किसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स में एबव डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n इंटू n-1/2। तो n इंटू n-1/2 था, इंटू 2 किया है यहाँ पे, ऐसा क्यों किया है 2। सो V जो है वेक्टर स्पेस है ओवर n क्रॉस n मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर रियल फील्ड, है ना, फील्ड रियल नंबर है। तो मतलब ये है कि ईच जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 2 टाइम्स रियल लिया गया है जो नॉन डायगोनल्स हैं, मतलब क्योंकि रियल फील्ड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, आई थिंक दैट्स वाई, तो इसलिए 2 टाइम किया है वहां पे। ठीक है जी, जस्टिफाइड है। तो n जो दिख रहा है आपको सॉल्यूशन में वो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल तो रियल नंबर्स ही हैं, तो ऑलरेडी इमेजिनरी पार्ट 0 होगा डायगोनल एंट्रीज का। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं तो जो एबव डायगोनल एलिमेंट डिसाइड करेगा बिलो डायगोनल ड्यू टू दिस कंडीशन, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है, n इंटू n-1/2 इंटू 2 कर दिया क्योंकि रियल नंबर्स हम काउंट कर रहे हैं, एंड 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन 2 रियल नंबर्स। ठीक है, आपको पता होगा ना z इक्विवेलेंट है a प्लस आयोटा भी इक्विवेलेंट है ऑर्डर पेयर a, b के पॉइंट के। हाँ जी, सो ये तो हो गया। चलो वहाँ से आते हैं, तो इसमें क्या है 52 54 the number of roots of the equation, so 1 प्लस log 2 1 माइनस एक्स बराबर 2 की पावर माइनस एक्स। एक तरीका है कि ग्राफ बना लो दोनों साइड का, एक तो ये तरीका है, नहीं तो है ना ग्राफ बना लो दोनों साइड, ग्राफ बना लो, log 1 माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, सो 1 माइनस एक्स हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना। तो वहाँ पे इन्होंने यह मॉड लगाया है, तो इसने क्या किया, जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें इसको एक साइड बुला लिया है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मुझे जानना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 के। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को उसने एक नया फंक्शन मान लिया, या है ना दिस माइनस दिस को एक नया फंक्शन मान लिया। अब क्या लगा रहा है इसमें ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अच्छा, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से क्या देख रहा है ये कि एफ 1/2 जो है ना 1/2 जो रख रहे हैं वो नेगेटिव है, तो रख के देख लो, और f -1/2 पॉजिटिव है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे f 1/2 नेगेटिव है, f -1/2 0 पॉजिटिव है, या उसका प्रोडक्ट अगर देखोगे तो एफ ए इंटू एफ बी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब देयर इज नंबर c बिटवीन a एंड b जो कि उसके बीच की वैल्यू कोई ना कोई अटेंड करेगी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो कहने का मतलब ये है कि -12 और हाफ के बीच मुझे एक नंबर जरूर मिलेगा जहाँ पे एफ एक्स 0 होगा, एंड अगेन -12 और -3/2 के बीच हमें एक नंबर जरूर मिलेगा
जहाँ पे ये होगा अप्लाइंग बाइसेक्शन मेथड। अच्छा ये बाइसेक्शन मेथड लगा रहा है। हाँ वी इमीडिएटली गेट टू रूट्स एज x बराबर 0 एंड x बराबर -1। अच्छा तो हिट एंड ट्रायल अगर लगाए तो क्या पता चलेगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 हो गया, और log 1 0 तो 1 बराबर 1। अच्छा तो वैसे ही दिख रहा है कि 0 और -1 अगर तुम हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाओ। अब वो बताया लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जो log x है, log x जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है कि x मस्ट बी पॉजिटिव, यही है। तो x पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे log में 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो क्या होगा x इज लेस देन 1, यही आएगा। तो यहाँ जो डोमेन है इस वाले पार्ट का जो लेफ्ट साइड है, इसका डोमेन होगा एक 1 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, मतलब x इज लेस देन 1, तभी पॉजिटिव होगा। सो x इज लेस देन 1, तो इसका जो भी डोमेन होगा लेस देन 1 होगा। और वैसे हिट एंड ट्रायल भी लगाएंगे ना, तो जैसे पता चल रहा है यहाँ से कि 0 और -1 दो रूट हैं, दो रूट तो हैं, अब बाकी नहीं होंगे इसकी क्या गारंटी है, तो वो चेक करना पड़ेगा, है ना। सो बाकी ये क्या गारंटी दे रहा है कि एफ डैश एक्स निकालो और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा -∞ से अल्फा में, एंड एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा अल्फा से 1 में फॉर सम अल्फा बिटवीन -1 एंड 0 ओ, क्योंकि -1 और 0 पे दोनों 0 हो रहे हैं। सो देयर इज एग्जैक्टली टू रूट्स फॉर एफ एक्स बराबर दिस। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, अगर आप उसका ग्राफ भी रफली बनाना चाहो तो आपको समझ आ जाएगा, आप ग्राफ बना लो इसका। ये सब 11th-12th में इस तरह क्वेश्चन था ना कैलकुलस में, कि ग्राफ ड्रॉ करो, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग देख लो। अगर इसी अप्रोच को मैं कंटिन्यू करूँ तो वैसे तो ना टू रूट्स तो ऐसे ही दिख रहा है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बट अगर इसका डिफरेंस है ना, अभी के लिए मान लो कोई ऐसा फंक्शन है कि एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स टाइप, तो ऐसा हो जाएगा एच एक्स माइनस जी एक्स 0, तो इसका जितना सॉल्यूशन होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। और यही मान लो अभी ऐसा हो गया एफ एक्स बराबर 0, तो एफ एक्स क्या है आपके पास, तो एफ एक्स वही जो क्वेश्चन में था। यही है। अब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे यहाँ से, तो एफ डैश एक्स निकालो जैसे निकाल रखा उसने, 0 हो गया, तो 1/1 माइनस एक्स -1, ठीक है, और -2 की पावर -x, तो ये प्लस हो जाएगा ln 2, देख लो। अच्छा एक मिनट, 2 की पावर ना, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और इसको भी अगर ब्रेक करोगे तो 1/x-1 हो जाएगा। ठीक है जी। ये क्या किया उसने, डिफरेंशिएशन कैसे किया हुआ है, लॉग कैसे आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ तक ठीक है जी। देखो तो आई थिंक वहाँ डिफरेंशिएशन में भी गलती कुछ लग रहा है। ठीक है यही आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस हटाओगे तो x-1 हो जाएगा यहाँ, सो 1/x-1। अब वैसे 0 करोगे डायरेक्ट तो आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, बट ये देख सकते हैं कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ये तो हमेशा log 2 क्या होता है, log 2 तो पॉजिटिव रहेगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसमें देखना है। और क्योंकि इसका जो डोमेन था ना, मैं कह रहा हूँ इसका जो डोमेन है, ये दिस इज डिफाइंड व्हेन 1 - x इज पॉजिटिव, तो x इज लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। तो x लेस देन अगर 1 है तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आना है। ये प्लस में है। सर उधर बेस 2 है ना, लॉग अच्छा उसमें 2 बेस भी दे रखा है, ओ, तो मैं जो ले रहा हूँ ln ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बेस अगर 2 है, एक मिनट ध्यान से देखा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा बेस 2 है, तो बेस 2 है तो क्या होगा यहाँ पे चेंज क्या आएगा, तो चेंज आएगा जस्ट हमें log 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जो किया है, एक मिनट ये मेरी गलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी के लिए क्वेश्चन हमारा ये है log 2 है ना, तो log 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं
हाँ है ना, log 2 है, बेस 2 वाला है, तो बेस 2 को पहले बेस ई में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इससे आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो डिफरेंशिएट करोगे आप, क्योंकि यहाँ बेस 2 है तो यहाँ भी कुछ log 2 बनेगा ना, ये तो ठीक है डिफरेंशिएशन इसका। तो क्वेश्चन ये था कि द नंबर ऑफ रूट्स, है ना। एक तो ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना पाओगे, अगर ग्राफ तुम डायरेक्ट बनाओ, इसका तो बनाना ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे ग्राफ बनाते हो e की पावर -x, तो वैसे ही कुछ ग्राफ होगा 2 की पावर -x फंक्शन टाइप का। तो जैसे इसने सजेस्ट कर रखा है ना, जैसे इसमें अगर आप देखो आप, जैसे हम लोग निकाल क्या रहे थे, f0 ना, तो f0 था 1 प्लस log 1, तो log 1 तो 0 ही होता है, और -1, तो ये 0 आ चुका है। f ऑफ -1 जैसे सजेस्ट कर रहा है, तो -1 जब रखते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस -1 रखिए यहाँ पे, तो 1 माइनस log 2 2 1 आ जाएगा, -2 की पावर -1 2, तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है, ओके ना। तो ये मतलब ये दो रूट तो ऐसे ही दिख रहा है, 0 और -1 इस फंक्शन का रूट है। बट हम कोशिश कर रहे हैं ग्राफ बनाने का इसका, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए जनरली इसका कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, और किस पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है, तो इससे इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन सजेस्ट कर रहा है आपसे, तो चूंकि हमें इस फंक्शन का जो डोमेन है, मैं ये बोल रहा हूँ इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है <<1, तो -∞ से 1, ये डोमेन है इस फंक्शन का जो आपको दे रखा है, तो इसी डोमेन में बात करनी है। यहाँ से पहले डिफरेंस वो बताओ मुझे, डेरिवेटिव बताओ। जैसे हम लोग जानते हैं d/dx ऑफ ln x, तो ये 1/x होता है, और d/dx ऑफ log x विथ बेस b, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताओ, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग। 1/x log b। तो इसको है ना ब्रेक कर सकते हैं उस तरह से, हम लोग जानते हैं log का फॉर्मूला कि log a बेस b कैन बी रिटन एज, मतलब जिन लोगों को डेरिवेशन देखना है ये सब 12th क्लास में था, log a अपॉन log b, या ln a अपॉन ln b, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो log a बेस b को ln a अपॉन ln b लिखा जा सकता है, तो वैसे लिखेंगे आप तो उससे आ जाएगा, ये ln x अपॉन ln b हो जाएगा, तो 1/x ln b हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो ये log n का है और यहाँ पे log b, इसलिए वहाँ पे log 2 है, तो 2 उसने गलती से ना बेस में लिख दिया, यहाँ पे ना लिखने में थोड़ा ये है, यहाँ पे जो log 2 होगा ये ऊपर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अब। तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। तो ये जो f' हम लोग लिख रहे थे 1 माइनस, तो यहाँ से 1 अभी तो प्लस लिख लो, 1 प्लस, और log 1 - x था, तो यहाँ पे अपॉन 1 - x, और यहाँ पे है log 2, ये ना, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, तो अभी पहले तो हमने log दिस ln दिस अपॉन ln 2 कर दिया, तो ln 2 बाहर हो गया, और ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, और बाहर है, तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये प्लस ln 2 हो जाएगा, यहाँ तक चेक कर लो। तो अभी के लिए डिफरेंशिएट करें, ये तो 0 हो गया, चेक कर लो f'(x), ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं 1/x - 1 ln 2, या रहने तो ऐसे ही। तो अभी हम लोग क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इसमें खुद ही एक सोल्यूशन सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये हमें बताना चाह रहा था
कि इसमें log 2 है ना, तो log 2 अगर तुम कॉमन निकाल लोगे कितना बचेगा, 2 की पावर माइनस एक्स या log 2 अपॉन 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स log 2। तो ये जो बताना चाह रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा होगा कि -1 0 पे तो फंक्शन 0 है ना, ये फंक्शन 2 पॉइंट पे 0 है, -1 पे और 0 पे ये फंक्शन एक्चुअली 0 है। और ये जो बताना इस सॉल्यूशन को मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ बस। तो ये कह रहा है एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिटवीन -∞ टू, है ना, फॉर सम नंबर, ये कह रहा है कि -½ टू 0। फॉर एग्जांपल मैं अगर -½ ही ले लूँ तो यहाँ तक -½ ऐसा होगा। देखो क्योंकि -½ रखने पे ये दोनों कोई नंबर इस बीच का पुट करके देखो। और ये कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स इन, अभी सम नंबर है ना, ये कोई नंबर फिक्स कर रखा है -1 से 0, तो मैं कुछ बीच का नंबर ले सकता हूँ, जैसे -1 से 0 के बीच कोई नंबर बताओ, 0 और -1, यहाँ -1/2। तो अभी क्या मैं जैसे समझाने के लिए ये नंबर ले रहा हूँ रैंडम, वो तो कोई अल्फ़ा कह रखा है। तो यहाँ से जैसे मैं कहूँ कि -1/2 से 1 तक क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 1 तक ही है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है, इसको जरा देखो समझ के कि क्या डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, -½ से 1। जैसे हम x को 0 रख ले एग्जांपल के लिए, तो अगर x को 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो log 2 बनेगा। 0 रखेंगे तो 1/log 2, तो पॉजिटिव तो रहेगा, वो log 2 माइनस 1/log 2। चेक करो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो उल्टा लिखा हमने। एक तो है ना लिखने में गलती की है, यहाँ 1 + x लिख रहा है, यहाँ 1 - x है, क्वेश्चन में क्या है 1 - x है, माइनस होगा ना, यहाँ भी 1 माइनस ही होगा। नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बनाओगे log 1 - x का ग्राफ बना सकते हो। तो ये तो मैं अभी इसके सॉल्यूशन लिख रहा था, तो ग्राफ बना के देख लो, ग्राफ एग्जैक्टली बनाओगे कि 1 + log 1 - x का पहले ग्राफ बनाओ और फिर 2 की पावर -x का ग्राफ बनाओ, उससे भी हो जाएगा। तो लॉग का बिहेवियर हम लोग जानते हैं ना, तो वैसा कर लो वो भी चलेगा। तो इससे बेटर ये सब करने के बजाय हम अगर ये ग्राफ बना ले कि इसका ग्राफ क्या होगा, देखो अभी के लिए। सो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है हमारे, लेकिन दिक्कत ये है वहाँ बेस 2 है, तो बेस 2 में क्या डिफरेंस आता है, जनरली जो लॉग में डिफरेंस आता है आप लोग जानते हैं कि हमें चाहिए 1 + log बेस 2 1 - x, और एक है 2 की पावर -x, यही क्वेश्चन है। तो इसका ग्राफ तो मुश्किल नहीं है, इसका ग्राफ क्या होगा 2 की पावर -x का ग्राफ, e की पावर -x का आइडिया होगा ही, तो उसके जैसा बना लो। तो क्या होता है e की पावर -x में, रफली इस टाइप का ग्राफ होगा। तो ये 2 की पावर -x टाइप का ग्राफ, x को 0 रखेंगे 1 आएगा, तो ये इसका ग्राफ है 2 की पावर -x का। अब log 1 देखिए हमारा जो डोमेन है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, ये जो फंक्शन है इसका कॉमन डोमेन जो है ये है x<1, है ना, ये डोमेन है इसका, क्योंकि ये तो पूरे r पे डिफाइंड है, और ये वाली वैल्यू जो है 1 - x जहाँ पॉजिटिव है सिर्फ वहीं पे डिफाइंड है। तो उसे ग्राफ बनाओ log 2, है ना, तो log 1 - x का ग्राफ, log x का ग्राफ पता है सब लोगों को। तो यहाँ पे जैसे x को अगर 1 रखेंगे तो log 0 -∞, तो बस डिफरेंस क्या आएगा 1 - x है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और कब, जब x को हम लोग 1 रखेंगे, हाँ। एंड x को अगर मैं बहुत लार्ज लेता हूँ तो क्या होगा, मान लो x को मैं -∞ टाइप का लेता हूँ, तो x अगर -∞ को जा रही है तो -x + ∞ log ∞ हो जाएगी।
तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा शेप का होगा। हमें कहाँ कहाँ कट कर मिल रहा था, एक तो 0 पे और एक -1 पे ना। अभी हमने ये देखा था ना 0 और -1 पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब तुम्हें ग्राफ है ना, ये सब तुम्हें खुद बनाना सीखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, मतलब नॉट लाइक दिस, ऊपर जाएगा। सो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। रफली मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड लाइक दिस, है ना, ये चलता रहेगा। जैसे log x होता ना ऐसा, तो यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि -x है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। तो एक यहाँ कट रही है, एक यहाँ पे, तो यहाँ जो वैल्यू है ये -1 है, ये चीज़ है। तो ये इसका रफली ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है, सर अच्छा 1 प्लस किया जीरो हमने। से जाएगा सेंटर से वो। रुक जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स का जब जीरो लेंगे तो log 1 जीरो हो जाएगा, तो सेंटर से जो नहीं, अभी मैंने नीचे जो बनाया है ये आई थिंक log, इस तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, log 1 - x। तो 1 - x में क्या हो रहा है, अच्छा 1 मैंने वो किया ना अभी, तो ये पीछे आ जाएगा। 1 यूनिट ऐड करोगे तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। चेक करो, 1 यूनिट ऐड करके तुम जो कह रहे हो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ। जैसे हम लोग अभी, मैं log 1 - x बना रहा था, तो 1 यूनिट अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ना। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि हम अगर x को 1 रख रहे हैं, x को -1 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर। अच्छा वहां से स्टार्ट होगा, हाँ वही, मतलब इस तरह कुछ ग्राफ होगा। एक मिनट रुक जाओ, फिर से एक बार देख लेते हैं तो क्या बनेगा। इस तरह से कुछ ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा। इसमें बनाओ तो देखो क्या होगा डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ बनाओ, देखो अभी मैं क्या कर रहा था, अभी हम लोग जैसे देख रहे थे log 1 - x बेस 2 वाला ही देख लो। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि x को जैसे हम लोग 1 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, तो x को 1 रखने पे ये -∞ की तरफ जाएगी। तो पहले तो यहाँ है, लेकिन 1 यूनिट हमें ऐड करना है, बाद में +1 करना है ना। सो 1 तो वैल्यूम हो जाएगी। सो 1 - x को y मान लो अभी के लिए। और जब से x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू 0 रखने पे ये 0 हो जा रहा है। जीरो। फिर x को अगर हम जैसे 1 रख रहे हैं तो ये आपका 1 नहीं रख सकते, -1 घटा रहे हैं ना। तो -1 रख रहे हैं तो ये log 2 हो जा रहा है ना। log 2 बेस 2 ये कितना आ जा रहा है 1। तो इसके हिसाब से ग्राफ बनाओ, रफली पॉइंट लोकेट करो। तो जब हम 1 रख रहे हैं तो 1 पे -∞, अच्छा यहाँ पे है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ओ यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर 0 जो हम रख रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है ना। तो इस टाइप का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है जो मैं बना रहा था log 1 - x का। और जब 1 यूनिट ऐड करोगे ना, तो 1 यूनिट जब अप जाएगी तो कुछ ऐसा होगा। इसमें अब 1 यूनिट ऐड करना है जी, तो यहाँ से पास करें तो ये 1 यहीं पे तो है। तो यही ग्राफ कुछ इस तरह का सेफ 1 यूनिट अप कर लो। तो 1 यूनिट अप करने से क्या होगा, हाँ तो कुछ रफली, तो इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो ये तो इन्फाइनाइट पे रहेगी, 0 1 पे चला जाएगा, है ना। तो ये है, तो रफली ये तो ऐसे ही रहेगा, बस जो पहले बना रहे थे उस तरह ग्राफ होगा, ठीक है। ये तो है, ठीक है। तो ये -1 है यहाँ पे, और ये -1, ठीक तो है। तो ये ग्राफ जो है, दिस इज समथिंग 1 प्लस log 1 - x बेस 2। ये समझो log, शेप तो वैसे ही रहेगा क्योंकि डिफरेंट, ठीक है। ये ग्राफ है रफली। तो ये रेड वाला और ये वाला, तो ये 2 पॉइंट इंटरसेक्शन है एनीवे। तो 1 यूनिट से क्या होता है, ग्राफ 1 यूनिट अप ऊपर चला जाएगा। तो ये 0 से जा रहा था 1 से चला जाएगा, ये चीज़ें, ये डिफरेंस है, ये ग्राफ ऐसा है। तो ये बेटर तरीका है देन मैथमेटिकली करने से, ग्राफ बना लो, ठीक है। So x1, x2, xn be independent, identically distributed normal random variable with mean 0 variance to expectation of this. तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। क्या डाउट है भाई इसमें तुम्हें, किसका डाउट है 54, इसमें क्या डाउट है, सर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्या है, पूरा नहीं है क्वेश्चन। नहीं समझ आया क्या कह रहे हो। सर सैंपल साइज देना चाहिए था, क्योंकि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ इन्होंने 10 ले लिया है सॉल्यूशन में, नहीं, अच्छा
वो 10 है एक्चुअली, यहाँ 1 पे ही खत्म हो गया ना, यहाँ दिक्कत है, यहाँ भी टाइपोज है, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है एक्चुअली, x1 x2 x10 है, ठीक है ना। BIID नॉर्मल है, नॉर्मल 0,2। देन ये जो पूछना चाह रहा है ये ऐसा है, ये सब टाइपोज है इसमें, x1 स्क्वायर से लेके x10 स्क्वायर तक ऐसा पूछना चाह रहा था। जीरो गायब हो गया है, वो तो वही है, बस जीरो गायब हो गया है, ठीक है। तो ऐसा पूछना चाह रहा है। देखो भाई, अब कर पाओगे इसको 1 करके निकाल लो, 10 पार्ट में ब्रेक करके। हाँ सर। तो ये जस्ट है ना, तो अगर मैं 10 तक ऐड करता x1 स्क्वायर से x10 स्क्वायर तक, तो ये 1 होता है कैंसिल होके, फिर ये 1 का चाहिए तो 10 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, तो x1 स्क्वायर एंड x1 से लेके x10 स्क्वायर, तो ये 10 टाइम दिस इज 1, तो 10 इधर चला जाएगा तो 1/10, तो ये गायब, तो आंसर 1/10 है इसका, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये 0.1 इसका आंसर है। ये क्या लिख रखा है इन लोगों ने, 0.0, सो नहीं, वो तो रेंज होगा 0.0 से 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2833 हुआ जी, तो 2833 में क्या है, 28 कह रहा है कि xy be discrete random vector, which of the following statement is are true, x and y are independent, then x square and mod y are also independent। डिस्क्रीट है, अच्छा, तो अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट तो एक्स स्क्वायर एंड मॉड वाई इंडिपेंडेंट होगा। सर इसमें ए ऑप्शन भी तो ट्रू है। जी जी, लग तो ट्रू ये भी रहा है। और इफ द कोरिलेशन ऑल को, ट्रू है। हाँ वही ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसमें चारों ट्रू हो जाएगा। तो ईज आर ये एम एस क्यू है 28, तो एम सी क्यू क्यों कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है तो ए एक्स प्लस वाई होगा, सही बात है। ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो तो ये भी सही है, वेरिएंस 0 है। हाँ, इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट वैसे हो जाएगा मुझे लग रहा है, तो कहाँ दिक्कत है, तो ऑल 4 करेक्ट है। देख लो एक बार ठीक से। सर वेरिएंस 0 होगा तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट क्यों होंगे? किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है? डी में लिखा है Degenerate। वेरिएंस डी 0। जनरेट, एंड डी जनरेट इज इंडिपेंडेंट टू ऑल रैंडम वेरिएबल्स, इसीलिए। ओके। बाय द वे ये जैम एमएस का पीवाईक्यू है, तो जिन लोगों को नहीं दिख रहा है अभी आप लोग पीवाईक्यू में ढंग से पकड़ नहीं, ये जैम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जैम में ऑलरेडी आ चुका है ये, मे भी 2022 का क्वेश्चन है शायद है ना, सेम एग्जैक्टली सेम, चारों ऑप्शन भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैम 2022 का एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, इसलिए ढंग से पीवाईक्यू करोगे तो ये सब समझ आएगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं। सो यहाँ पे 33 में क्या था, x be a random variable having Poisson distribution such that ex square 110 है, तो ex square 110 है, तो यहाँ से सिंपली पहले लैम्डा निकाल लो, लैम्डा निकाल लो क्या आता है, तो ex स्क्वायर अगर सॉल्व करोगे तो वेरिएंस लैम्डा प्लस मीन लैम्डा,
तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 1110, तो लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1110, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10, तो ये पॉइसन 10 हो गया। तो एक्स इज अ पॉइसन 10, और अब पॉइसन 10 में आपको पता है कि पॉइसन 10 का मीडियन क्या है? व्हाट इज मीडियन ऑफ पॉइसन लैम्डा? मीडियन नहीं सर, मोड आई थिंक। मोड ना, हाँ यस, क्योंकि मोड मैक्सिमम देखना पड़ेगा ना। मोड क्या होता है? मोड का फॉर्मूला क्या है? 9 and 10 by मोड। नहीं, तो पॉइसन 10 का मोड क्या है? 9 10 and ही 10 होगा। दोनों होते हैं। 9 एंड 10 ये 9 कह रहे हो and आप? 10। अच्छा, 9 and 10। तो यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि जो एक्स के है वो मोर देन एक्स बराबर के प्लस 1 होगा फॉर के 10 11 12। तो जैसे हाँ मोड, क्योंकि हमें देखना है कि तो होता क्या है जब पॉइसन 10 में आप वैल्यूज निकालोगे तो 1 पे जो निकालोगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 9 10 पे आई थिंक इक्वल वैल्यू आएगी और वो हाईएस्ट होगा। तो 1 से लेकर 10 तक तो इंक्रीज करेगी, 9 तक इंक्रीज करेगी, 9 10 पे इक्वल रहेगी, और 10 के बाद जब x की वैल्यू लोगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए 9 10 पे मोड 9 10 है, इसका मतलब है कि 9 10 आपका जो है वो क्या बोलते हैं, मोड है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ठीक तो है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब k की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घट रही है, यस, क्योंकि मोड 9 10 है। तो 1 से x की वैल्यू जब 1 से बढ़ाओगे x 1 2 3 तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, 10 के बाद वैल्यू घटती चली जाएगी क्योंकि 9 10 मोड है इसीलिए। तो ये आपका वैसा हो जाएगा, x इज इवन तो वो निकाल लो प्रोबेबिलिटी, ई एक्स एन ऐसा है तो ये डिराइव करो। x क्या कर रखा है 10 इंटू ई ऑफ, ये सब रिजल्ट है आई थिंक, है ना। और ये 0 से 8 तक ये भी वही मोड का, तो पहला और डी तो मोड से आ जाएगा, दूसरा वाला तो इवन है, तुम प्रोबेबिलिटीज का सम करके देख लो, उस तरह से निकाल लो, मे बी कोई है ना सीरीज का सम निकालना पड़ेगा इवन नंबर्स पे, प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 4, है ना, सो ऑन। पॉइसन है 0 भी तो है, तो प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड सो ऑन, सम करके देखो क्या आता है। बचा ये सी ऑप्शन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर n एंड 10 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n माइनस 1, यही ना। तो यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करोगे? तो चाहो तो कुछ पॉइंट के लिए वेरीफाई करो, इंडक्शन लगा लो इनिशियली इफ यू वांट, है ना, इंडक्शन लगा सकते हैं तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एन जहाँ इन्वॉल्व है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी काम कर जाएगा। क्या करते हैं, इनको 1 रख के लिए देख लेते हैं, के लिए ट्रू मान लो, के प्लस 1 के लिए चेक कर लो, एंड नहीं तो और क्या किया जा सकता है, मोमेंट्स के टर्म में है, मोमेंट्स ऑफ एक्स, nth मोमेंट ऑफ एक्स और n माइनस 1th मोमेंट ऑफ x प्लस 1। तो हाउ टू प्रूफ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो वही लैम्डा निकाला है 10 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी, ये तो पॉइसन की प्रॉपर्टी है, अच्छा इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया, है ना। पॉइसन की प्रॉपर्टी होती है कि ये, अच्छा इन्होंने वैसे प्रूफ किया है पर्टिकुलरली, ये निकाले हैं, ये आगे क्या किया है। सो अच्छा, एक के लिए वेरीफाई करके इसने ट्रू बोल दिया, लेकिन हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। सो हाउ टू प्रूफ, ये जो ऑप्शंस हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सी ऑप्शन को। एक तो इंडक्शन मेथड है, दूसरा तरीका क्या है, क्या हम यहाँ से MGF तक जा सकते हैं? सो इससे आ जाएगा ना। ठीक है, जिनका डाउट है बताओ, तो इंडक्शन से प्रूव करके देख लो उससे कि n को 1 रख के देखो, k के लिए जूम करो, k प्लस 1 के लिए दिखाओ, उसको एक्सपैंड करके यूज करो। और कोई अप्रोच सर, है? मैंने सी ऑप्शन में x का mgf और x प्लस 1 का mgf निकालने का ट्राई किया, उसके बाद समझ नहीं आ, लाइक वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा था कि मोमेंट तक कैसे जाए, फिर मतलब प्रूफ कैसे करें। सर ऑप्शन सी तो डायरेक्ट फॉर ऑल बोला है ना, तो n को 1 रख देने से ex आ जा रहा है 10, और राइट साइड में तो e की पावर 0 1 आ रहा है, तो फिर 10 है ही, तो 10 इक्वल टू 10 डायरेक्ट। अरे तो वो तो 1 के लिए हुआ, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए कैसे पता चलेगा? तो सर किसी पे एक फॉर के लिए ऑल, प्रूव करना है ना हमने। फॉर हाँ ऑल बोला है ना उसमें।
अगर एक के लिए भी रॉन्ग आ जाएगा तो वो नहीं होगा, और एक के लिए भी सही आ जाएगा तो उससे हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब अगर फॉल्स होता, ये सही है, मैं समझ रहा हूँ जो आप लोग कह रहे हो। तो वही कह रहा हूँ, इंडक्शन एन को 1 रख के फिर 2 रख के चेक कर लो। 2 रख के देखो क्या होगा, यहाँ ई एक्स स्क्वायर आएगा, वहाँ पे x+1 होगा ई ऑफ, उससे वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो सिंपल है, x+1 की पावर n-1 है ना, बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, वैसे वेरीफाई कर सकते हो आप, तब भी हो जाएगा। क्योंकि पॉइसन में क्या होता है, फैक्टोरियल मोमेंट होता है ना, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल तो कि हम लोग है ना, फैक्टोरियल मोमेंट क्या होता है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल यूज करने की जरूरत है नहीं। हाँ मतलब वही है, एन को 1 रख के 2 रख के 3 रख के देख लो, फिर जनरलाइज कर लो, फिर आपको लगता है ये इन जनरल ट्रू है, दैट्स ऑल। नहीं तो दूसरा अप्रोच, राइट साइड में तुम बाइनोमियल लगा लो, बाइनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर लो, फिर देखो दोनों साइड इक्वल आएगा। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ई एक्स तो लैम्बडा है, ई एक्स स्क्वायर जो आया लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, अगर ई एक्स क्यूब चाहिए तो क्या आएगा, तो वैसे राइट साइड से आपको दिख जाएगा क्या मिलेगा। तो एन को अगर 3 रखेंगे तो यहाँ आएगा, इसके हिसाब से 10 टाइम मतलब लैम्बडा टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1 स्क्वायर होगा, यही होगा ना इसके अकॉर्डिंग। मैं अभी 10 को लैम्बडा रख देता हूँ, तो एक्स क्यूब ये आ जाएगा n-1, और इसको खोलोगे तो a+b होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे। तो ऐसा आएगा, तो यहाँ से कहने का मतलब ये आएगा, फिर से सम करना पड़ेगा। आ तो जाएगा इससे, ठीक है ना, तो यहाँ से निकालोगे तो निकल आएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन हम प्रूव करना है, तो प्रूव के लिए या तो ये अप्रोच यूज करो, कर पाओगे। एक्स इज x+1 क्या होता है, लैम्बडा अपॉन x+1 टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, ये चीज़ है। तो जैसे हम एक साइड से स्टार्ट करें, जैसे राइट साइड से स्टार्ट करो अगर, तो अगर ऐसा लिखे एक्सपेक्टेशन ऑफ x+1 की पावर n-1, तो ये क्या होगा, तो x यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा ना, x+1, x तो पॉइसन है, सो 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एट x, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी एट x यूज कर लो, तो इससे आ जाएगा प्रूफ आई थिंक, है ना। देखो ये पॉइसन लैम्बडा का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये होता है कि x इज पॉइसन लैम्बडा इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा क्या आता है, x बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, x+1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x+1 अपॉन लैम्बडा, और इंटू यहाँ ऑलरेडी x+1 की पावर n-1 है। अब इसको वापस रिड्यूस करो तुम उसमें e ऑफ x की पावर n टाइप में, तो अभी x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया, 1/λ भी बाहर है, समेसन x+1 की पावर n प्रोबेबिलिटी x एट x+1, लैम्बडा बाहर है, x है अभी 0 से इन्फिनिटी, तो जो x+1 है वो है 1 से इन्फिनिटी, राइट, मतलब अगर ऐसे लिखूँ तो x+1 1 से इन्फिनिटी है, तो x+1 को कुछ नया नाम दे दो y, फिर इसको बैलेंस कर लो, तो उससे आ जाएगा, तो इससे बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, तो हमने अभी वहां से हमें x में वापस जाना ना, तो हमें चाहिए कि तो सपोर्ट इसने 1 से इंक्रीज कर दिया, हाँ सर, तो हो गया ना, फिर ई ऑफ एक्स एन ही आ गया।
लेकिन सपोर्ट 1 से इन्फिनिटी है ना, तो 0 से इन्फिनिटी में क्या बनेगा ये, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी x बराबर x+1 है। सर एक 0 होगा तो वो तो वैसे भी मीन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे क्या होगा कि y फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी y की पावर n प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y, ऐसा है अभी। हाँ सर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, 0 से इन्फिनिटी में लाओ तो ये हो जाएगा, है ना। तो एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, ये e ऑफ x की पावर n कब बनेगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 से ना, तो एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उससे आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तो क्या लिख पाते, अभी इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे। पर सर अगर y 0 रखेंगे तो वो 0 टू द पावर n तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से आ गया, तो कहने का मतलब एक टर्म वही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टर्म क्या रखोगे, तो अगर इसको मैं 0 से स्टार्ट करूँ एग्जैक्टली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इसको हम सम करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, हम अभी 0 से इन्फिनिटी करते हैं तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो हमने इंक्लूड किया वो हटाने पड़ेंगे, है ना, तो वही चीज़ है वो आ जाएगा। तो यहाँ से होना क्या है, होना ये मैं प्रूफ लिख रहा हूँ सी पार्ट का, ठीक है। सो 1/λ समेसन मैं 0 से इन्फिनिटी कर दे रहा हूँ, तो हमने 0 अपनी मर्जी से इंक्लूड किया है तो एक्सक्लूड करेंगे। सो y की पावर n प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई। अब जब 0 इसमें रखेंगे एक्सक्लूड करने के लिए तो 0 ही हो जाना है ना, क्योंकि इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ से कुछ एक्सक्लूड करने की ज़रूरत, मतलब वही 0 एक्सक्लूड होगा जो हमने इंक्लूड किया, एक्स 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया e ऑफ x की पावर n अपॉन लैम्बडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ तो गया। ठीक है, देखो जरा, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये प्रूफ हो गया, तो ये मैंने प्रूफ लिख दिया इसका कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से दिस टर्म, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, e ऑफ x की पावर n अपॉन लैम्बडा के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ऑप्शन सी है। ठीक है, ठीक है ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट में ये आ गया, तो इससे सी ऑप्शन प्रूव हो गया इस थ्योरम से, ये जो थ्योरम था। एनीवे ठीक है, सो नेक्स्ट जो है, ठीक है, सी ऑप्शन में जिन लोगों को डाउट था तो सी ऑप्शन का ये प्रूफ है। और बी तो जस्ट है ना, क्या करना है, बी जिनको नहीं आ रहा है, बी में कुछ खास थोड़ी है भाई। तो ये हम लोग 33 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ से बी में क्या है, बी में जस्ट आपको इवन पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2। अब निकालो, ये सम तो आना चाहिए, समेसन, अब है ना, या ऐसा समझ लो x बराबर 2k के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब सीरीज का सम तो आना चाहिए निकालना आप लोगों को, ये होगा e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 2k अपॉन 2k फैक्टोरियल। अब इसका सीरीज का सम नहीं आता, लैम्बडा 10 रख दो, है ना, तो ये बाहर हो जाएगा, तो e की पावर -10 बाहर, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 10 की पावर 2k मतलब 100 की पावर k हो गया अपॉन 2k फैक्टोरियल। देखो किसी सीरीज के साथ ये मैप मैच करेगा, सीरीज एक्सपेंशन आता है e की पावर x का, log का, जो भी समझ आ रहा है उसके साथ देखो किसके साथ ये मैच करेगा सीरीज का सम, तो फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालो, इसको खोलोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या है, 0 रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, 10 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 10 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो देखो कौन से वाले सीरीज का सम निकाल लो, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज का सम निकालो जिन लोगों को डाउट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो 15-16 हुआ जी, 15-16 तो हो गया था शायद, तो 15 तो आउट ऑफ है ना, क्या था ये, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आउट ऑफ सिलेबस है। 16 if the series 5 into y की पावर 1 + 2 + 3 अप टू 1/n है, n 1 से इन्फिनिटी, कन्वर्जेंट है y बिटवीन 0 एंड a एंड डाइवर्जेंट है मोर देन मतलब अल्फा, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा,
तो ये 5 बाहर है। अच्छा, तो ये क्या थ्योरम लगा रहा है? हाँ, ये लगा रहा है लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट था जैम के सिलेबस में, नाम लिखा था जैम के सिलेबस में, नाम तो नहीं लिखा था, है ना? सो ये कुछ लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? तो ये जो 16 आपको बोल रहा है, ये 5y, 5 का क्या रोल है? ये 5y, y की पावर 1 प्लस 1/2 अप टू 1/n, यही है ना? ये दिख रहा है आप लोगों को, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है कन्वर्जेंट है ना? तो 5 तो हटा दो, 5 से क्या ही फर्क पड़ रहा है इसको, अगर वैसा 5 है तो। तो कोई सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? हम्म तो लगाया लॉगरिथमिक टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया नहीं। ऐसे जैम के सिलेबस में लॉगरिथमिक टेस्ट का नाम नहीं है ना, उसमें तुम देखोगे वहाँ क्या है, इंटीग्रल टेस्ट है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट तो नहीं है। तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, है ना? क्योंकि है ना, जैम एमएस के सिलेबस में नाम स्पेसिफाइड है ईच टेस्ट का, रेशियो टेस्ट है ना, रूट टेस्ट, कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, ये सब है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट तो नहीं है, ये मैंने क्लास में भी नहीं दिखाए होंगे। सर लोगरिथमिक के अलावा और कोई टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें? नहीं, हो सकता है, वो तो सोचना पड़ेगा। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसने चूंकि लॉगरिथमिक से किया है तो ये तो नहीं है ना, तो हमें कोई दूसरा अप्रोच सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा होगा कि ये कन्वर्जेंट हो, है ना? हमें बोल रखा है कि ये जो सीरीज है, एक तो लिखने में सही लिखा है कि फॉर y बिटवीन, है ना, 0 टू अल्फा है, एंड इज डाइवर्जेंट फॉर y मोर देन अल्फा, यही बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो अल्फा क्या है, तो हाउ टू टेस्ट। कोई बात नहीं, हम लोग लगाते हैं, कोई दूसरा नॉर्मल टेस्ट लगाओ आप, नॉर्मली जो टेस्ट लगाते हैं कि रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कुछ ऐसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी के लिए मान लो ये ऐसा है, लेट्स से दिस इज सीरीज ए एन है, अभी मान लीजिए। तो क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, तो इसमें क्या बनेगी, 5 तो कट जाएगा, तो मेनली वाई 1 प्लस
सर ये जो y की पावर में सीरीज लिखी है वो अप्रोक्स इक्विवेलेंट टू log n भी होती है ना? सर वॉइस नहीं आ रही आई थिंक। हम्म अगर यहाँ से कुछ नहीं आएगा ना तो टेस्ट फेल हो गया, यहाँ तो 1 आ गया। तो अगर वैसा होता तो ये लेस देन 1 कभी आ सकता है? तो ये तो काम नहीं करेगा, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, ये सब वर्क नहीं करेगा। तो मे भी है ना, तो इसको अभी के लिए स्किप करो, इसका देखना पड़ेगा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये जो y की पावर है सीरीज वो इक्विवेलेंट log n हो सकता है? एन, लार्ज एन के लिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो उसके लिए सोच सकते हो, फिर क्या होगा, उससे कुछ मिलेगा? y की पावर log n प्लस 1 अपॉन y की पावर log n। फिर जब रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो log n माइनस में चले जाएगा, फिर y की पावर log n प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा। फिर n टेंस टू इन्फिनिटी पे y की पावर जीरो, वाई 0 की आ पावर जाएगी। 0 1 आ जाएगी वापस। फिर कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। हाँ वही, क्योंकि चलो अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाए तो वो क्या कहता है, एक बार वो भी ट्राई करके देखता हूँ तो फिर छोड़ देंगे। तो इसमें क्या है कि वो सीरीज क्या कहती है कि दिस विल बी कन्वर्जेंट, क्योंकि है ना जनरली जो क्वेश्चन आएगा हमारे जो सिलेबस में जो भी थ्योरम्स लिखे हैं, मतलब जो टेस्ट हैं उस पे बेस्ड ही मिलेंगे, है ना। तो अब जैसे किसी ने इस तरह बना दिए हैं उस लॉगरिथमिक टेस्ट पे, तो वैसा है जैसे ये होता है एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या होता है 2 की पावर n, ए 2 की पावर n इज कन्वर्जेंट। तो अगर उसके हिसाब से हम सोचे तो 5 का तो कोई रोल ऐसे है नहीं, 5 हटा दो तो 5 बाहर है। यहाँ होगा 2 की पावर n, y की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कहाँ तक जाएगी? लेकिन यहाँ तो n को 2 की पावर n तक ले जाना है, तो 2 की पावर n तक ले जाने का मतलब है ऐसा। हम्म नहीं तो an है ना, तो 1 से n तक जा रहा था, तो ये तो 2 की पावर n है, तो n की जगह मुझे रखना है 2 की पावर n, तो यहाँ 2 2 स्क्वायर ऐसा बनेगा ना, क्योंकि वहाँ तो पावर में समेसन 1/n है और n को मैं 2 की पावर n रखूँगा तो ऐसी बनेगी ना सीरीज, तो इस तरह से बननी चाहिए। तो उससे क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें, अब ये वाली सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, यहाँ सम भी निकाल सकते हैं इसका, 2 की पावर n y की पावर, इसका तो सम भी निकाल सकते हो ना। ये n टर्म ज्योमेट्रिक फाइनाइट टर्म है ना, सीरीज है ज्योमेट्रिक की, n फाइनाइट है अभी, ठीक है ना। तो 1 इंटू हाफ की पावर 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन, है ना, तो ये 2 टाइम आ जाएगा कुछ ऐसा। ओके, सो यहाँ से बनेगा 2 की पावर n y की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब ये कन्वर्जेंट कब होगी, तो इस पे अगर हम लोग लगा दें, सोचो
कि ये वाली कब कन्वर्जेंट होगी, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई। सही लिखा है, ए इंटू क्या होता है 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। टर्म्स कितने थे, n+1 टर्म्स थे, हालांकि 1 से लेके 2 की पावर n ना। कोई नहीं, 1 2 टर्म से क्या है, उसको हटाओ। अभी के लिए सोचो कि ये कब कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो y² कट जाए, y बाहर आ गया। मेनली ये देखना है कि ये इसकी सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी। अभी मैं अगर 1 हटा देता यहाँ पे, मान लो ऐसा होता, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करूँ अगर मैं, है ना, 2 की पावर n है, और n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी कर देता हूँ, तो उस 0 हटा देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये हट जाएगा तो 1। तो ये इस केस में कुछ ऐसा रहेगा, y इंटू, है ना, ये 1 है आगे, सो या 1/2 है तो कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2 की पावर n माइनस में, यही ना। ओके, अब क्वेश्चन है ये कब कन्वर्जेंट होगी, यही देखना है आपको। तो ये कुछ ऐसी सीरीज बन गई ना, ये सीरीज कुछ ऐसी है, सीरीज y तो एक बाहर कर दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2 की पावर n एंड y की पावर 1/2 की पावर n। बताओ ये कब कन्वर्ज करेगी, तो ये देखना पड़ेगा। सो अगर मैं कॉची टेस्ट लगाऊं तो क्या होगा, 2 और यहाँ y की पावर तो n 2n हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 टाइप कुछ ऐसा आ जाएगा, तो 2 से तो डाइवर्जेंट हो जाएगी ये, कन्वर्जेंट तो होगी नहीं। एनीवे इसको स्किप करो, तो बाकी ट्राई करना तो, क्योंकि मैं भी हो सकता है इसी टेस्ट से लगाया हो, बाकी बहुत समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्योंकि ये ना लॉगरिथमिक टेस्ट पे बनाया गया है, तो उस तरह से होगा। अभी क्या बचा है, किसका क्वेश्चन बच गया, 57 49, तो 49 हुआ है जी। 49 में क्या है, ये सब तो बेसिक जैम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है भाई, तुम लोग सही तैयारी नहीं कर रहे हो। ये सब जैम में सम ऑफ सीरीज निकालने का क्वेश्चन नहीं आया, जैम PY जिन बच्चों ने किया होगा उसके लिए तो आसान है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर ये भी तुम्हें नहीं है, सिंपल ये क्वेश्चन जो है, जो आपके पास 49 नंबर क्वेश्चन है ना, ये सिंपल e की पावर x के एक्सपेंशन पे है। तो अगर जिन लोगों को e की पावर x का एक्सपेंशन आता है उसी पे है ये सिंपल, x की पावर n/n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, है ना। e क्या होता है, तो ये हो जाएगा समेसन 1/n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। कई बार e-1 रहता है, तो यहाँ रहेगा n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, क्योंकि एक टर्म मिस हो जाता है ना। इस तरह से है, देख लो जी, यही तो करना है, उसमें क्या डिफरेंस है। 3 टर्म में ब्रेक करो जैसे उसने कर रखा है, कहाँ डाउट है इसमें, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें सिंपल e की पावर x का एक्सपेंशन अगर आता है, देखो इस पे फिट करो इसको ठीक से, बस इस पे हो जाएगा। ट्राई जैम में इस तरह कई बार क्वेश्चन आए हैं, PYQ में देखो सम ऑफ सीरीज, अगर जैम का पेपर नहीं किया हो इसलिए नहीं हो रहा है। ये जिन लोगों ने जैम कर रखा क्या ही, उसमें अलग अलग करो, उसको सेपरेट कर लो, और सेपरेट करके उसको सिंप्लीफाई कर लो, या जैसे उन्होंने किया कर तो रखा है सम 1/n - 2 n 2 से स्टार्ट है, तो उसको सिंप्लीफाई करो। 2 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 0 या 1 रखता तो वो टर्म 0 हो जाता। यहाँ पे ये 2 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ना n-1 था, तो n को 0 या 1 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि पहले 2 टर्म तो 0 ही है। और यहाँ 1 से इन्फिनिटी, तो इसका तो मैं लिख ही दिया, एक e-1 होता है। और वो जो यहाँ लिख रखा है बस उसका बता देता हूँ। तो जैसे आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है समेसन 1/n-2 फैक्टोरियल n फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी, तो 2 खोलोगे, जिसको खोल के देख लो, नहीं समझ आ रहा तो n को 2 रख लो, तो 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, तो यही तो e है ना। यहाँ से देख लो, तो ये तो पता ही है। सो जस्ट e की पावर x के एक्सपेंशन पे है, कुछ नहीं है। ये क्या है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बस इस पे फिट करना है,
तो इसके एक्सपेंशन में फिट करो जिन लोगों को नहीं हो रहा है। 49 मतलब 49 इज मतलब जैम जैसा क्वेश्चन है, ये कहना चाह रहा हूँ। 57 जो है आपके पास या पर्टिकुलर डाउट है तो पूछोगे तुमने ऐसे किया और तुम्हें कहाँ डाउट है। 57 में क्या है जी? सो एक्स वाई बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल है जहाँ पीडीएफ एक्सपोनेंशियल अच्छा ई की पावर माइनस वाई है, देन रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एट 7.5। अच्छा रीजनल एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा ये तो। हाँ, तो रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वाई। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो निकाला होगा ना, वाई गिवन एक्स बराबर 7.5। अच्छा, तो जैसे ना रिग्रेशन हमने थ्योरी लिखा था ना कि रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये कुछ ऐसा आता है ना, ए प्लस बी वाई टाइप का, है ना। और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, सो ये है सी प्लस डी एक्स या अल्फा प्लस बीटा एक्स जो आपने पढ़े होंगे, ये है ना। तो जनरली एक एक्स या एक्स लिखते हैं, तो ये रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई ए प्लस बी वाई, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही तो है। तो ये निकालना है आपको एट 7। तो आपको मतलब फाइनली डेफिनेशन नहीं पता होगा, तो हमें बोल रखा है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एट 7.5, ये निकालना है। तो जो भी आएगा मान लीजिए तो वो हो गया, तो आ जाएगा वाई गिवन दिस, यही निकालना है आपको, ये क्या आएगा पूछ क्या रहा है, तो वैल्यू निकालना है ना रिग्रेशन ऑफ वाई। तो सिंपल सिंप्लीफाई करना, वहाँ से निकाल दिया ना, ये आ जाएगा। तो जैसे ई ऑफ वाई गिवन एक्स निकाला, 1 प्लस एक्स आया, फिर रख दो एक्स की वैल्यू, है ना। जैसे मैंने कहा ये आया, अब एक्स की कुछ वैल्यू दे रखी है 7.5 थे, यहाँ 7.5 रख दो। ठीक है जी, जिनका डाउट था देख लो। हो गया, कुछ बचा है अभी मॉक टेस्ट 18 वाले में? तो ये 18 डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी, तो कल 19 का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो 19 करके आओ, कल ये डिस्कशन होगा सॉल्व करके, है ना। अभी 9:30 दूसरी क्लास है, तो यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है जी। कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।